हेलो एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और लाइन बाय लाइन एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे ताकि आप रोट लर्निंग के बजाय चीज़ों को समझ के करो। तो जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें हम समझते हैं कि सेक्सुअल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में दो पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल। अब ये दो पार्ट जो हैं वो हो सकता है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो और हो सकता है दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो, या फिर मेल और फीमेल पार्ट जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। अब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होंगे, इसके लिए हम समझ सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। आल्सो बाइसेक्सुअल प्लांट्स भी होते हैं। कैसे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जो बाई का मतलब है टू और सेक्सुअल यानी कि दो सेक्सिस हैं उनमें, मेल और फीमेल। अब दोनों सेक्सिस एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकते हैं, और जो बाइसेक्सुअल प्लांट हैं उसमें मतलब मेल फ्लावर भी हैं और फीमेल फ्लावर भी हैं, लेकिन दोनों के दोनों अलग हैं, यानी कि मेल अलग है और फीमेल अलग है। अब वापस आते हैं। तो जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है इसका जो मेन काम है कि प्रोजेनी पैदा करना है। अब प्रोजेनी यानी कि मेल से जो भी जेनेटिक मटेरियल आएगा और फीमेल से जो भी जेनेटिक मटेरियल आएगा कल को वो मिलके ह्यूमन के केस में जाइगोट बनाएंगे, और प्लांट के केस में जो बाद में बनेगा वो सीड बनना चाहिए, और ह्यूमन के केस में जाइगोट कल को चाइल्ड बनेगा, चाइल्ड बोर्न होगा, एज ए चाइल्ड बोर्न होगा। अब हम इस चीज में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है हमारा। अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्लावर दिया हुआ है, हमें ये समझने की जरूरत है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो नए प्रकार के प्लांट्स हैं, यानी कि जो प्लांटे किंगडम होता है हमारा उसमें जो सबसे लेटेस्ट हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं। इससे पहले जितने भी प्रकार के हमारे पास कैटेगरीज हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स या टेरिडोफाइट्स, इनमें फ्लावर्स नहीं होते, तो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के पास फ्लावर होते हैं। ये इनकी खास बात है। अब ये जो हम देख रहे हैं ये फ्लावर का एलएस सेक्शन है। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। दो प्रकार के सेक्शन होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लेंथ वाइज और ट्रांसवर्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल हुआ वर्टिकली और ट्रांसवर्स हुआ हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे हम जो भी हमारा फ्लावर है, मान लीजिए हमारे पास एक फ्लावर है, इसके पेटल्स वगैरह हैं, इसको हम बीच से यानी कि लॉन्गिट्यूडिनली काट रहे हैं इस प्रकार। अगर ट्रांसवर्स होता तो हम फ्लावर को इस तरीके से काट देते। तो अभी हम ट्रांसवर्स नहीं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन पढ़ रहे हैं। अब इसमें दो पार्ट हैं, मेल और फीमेल, क्योंकि ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं, और जो फीमेल पार्ट है उसको हम पिस्टिल बोलते हैं या फिर कार्पल बोलते हैं। वापस डायग्राम पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अलग अलग पार्ट दिखाए हुए हैं, इसमें जो एंथर है और जो हमारा फिलामेंट है ये दोनों मिलके स्टेमन बनाते हैं, यानी कि स्टेमन किसका बना हुआ है, एंथर का और फिलामेंट का। सिर्फ दो पार्ट हैं, एक और दो। जबकि जो फीमेल पार्ट है उसमें हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, यानी कि तीन पार्ट का बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके अलावा जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, ये है हमारी सेपल। सेपल का मतलब क्या है, सेपल वो हमारे नीचे वाला हिस्सा है फ्लावर का जो ग्रीन है, ये पत्तियों जैसे होते हैं, और शुरुआत में जब फ्लावर बन रहा होता है सेपल जो होते हैं
ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि फ्लावर जब बंद था, बाद में ये खुल जाते हैं और फ्लावर जो है वो बाहर जब आता है तो वो मैच्योर होने के बाद इनके साइज से बड़ा होता है। और दूसरा है हमारे पास पेटल। पेटल हमारा जो रंगीन पार्ट है फ्लावर का, वो उसको हम पेटल बोलते हैं। अब पेटल जो है हमारे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो एज ए अट्रैक्शन पॉइंट काम करता है पोलिनेटर्स के लिए, वो हम आगे बात करेंगे। अब हमारा अगला पार्ट है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। डोंट वरी, हर पार्ट जो है हम एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, जो भी हमारा सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। फिगर जो है वो शो कर रहा है कि दो पार्ट हैं स्टेमन के। द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। स्टॉक का मतलब है यहाँ पे एक सीधे डंडे जैसा, उसको हम बोल रहे हैं फिलामेंट, यानी कि जो स्पोर्ट के लिए काम आएगा। फिलामेंट का मतलब है कि वो धागे जैसा है, इसलिए इसको फिलामेंट बोल रहे हैं। एंड द टर्मिनली, जो टर्मिनल वर्ड है इसका मतलब होता है एंड पे। ये है एंड, बिल्कुल एंड पोर्शन पे। जनरली बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब देखिए, बाई का शब्द हो गया दो, और लोब्ड का मतलब है दो लोब हैं। लोब क्या है? लोब जो वर्ड है वो एल शेप से आता है, इसका मतलब दो एल टाइप हैं। ये है हमारे लोब्स, यानी कि एल जैसा दिखता है, इसलिए इसको लोब बोला। बाइलोब्ड मतलब दो लोब हैं। स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर, यानी कि जो फिलामेंट है, ये हमारा फिलामेंट हो गया, और ये हमारा ऊपर क्या हो गया? एंथर। द प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल का मतलब होता है जो शुरुआत है, यानी कि जो जहाँ से शुरुआत हो रही है, यानी कि टर्मिनल के बिल्कुल उल्टा। तो ये हमारा प्रोक्सिमल एंड है, और ये हमारा ऊपर वाला टर्मिनल एंड है। प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। थैलेमस जो है हमारा, वो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है। थैलेमस जो फ्लावर है हमारा, जहाँ से ये हमारा फिलामेंट वगैरह निकलेगा या फिर पेटल्स वगैरह निकलेंगे, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो पूरे के पूरे फ्लावर को सपोर्ट करता है, इसको हम थैलेमस बोलते हैं। और द पेटल ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो फिलामेंट है वो पेटल के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पे जहाँ से एक्चुअल फ्लावर की शुरुआत हो रही है, इसलिए इसको प्रोक्सिमल एंड बोल रहे हैं। और जो बिल्कुल लास्ट में है उसको टर्मिनल एंड बोलेंगे। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमस आर वेरिएबल। ये बोल रहे हैं कि हर फ्लावर में और हर प्रकार का जो प्लांट है उनमें सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंथर्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, यानी कि अलग हर पौधे में वेरिएशन है, किसी के भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि स्पीशीज सबकी अलग अलग हैं। अगर हम इनको केयरफुली डाइसेक्ट करेंगे तो हम इनको पता कर सकते हैं कि किस किस की क्या क्या खासियत है। सबका जो डिज़ाइन होगा, सबका जो आउटर स्ट्रक्चर होगा, इवन जो उनके अंदर के कंटेंट्स होंगे वो अलग होंगे, मेन पोर्शन को छोड़ के। यानी कि मेन पोर्शन है जो हमारा पोलन्स। पोलन जो होगा वो हो सकता है शेप अलग हो सकता है साइज अलग हो, लेकिन काम सबका सेम होगा। ये हम बात कर चुके हैं कि टिपिकल जो एंजियोस्पर्म है उसका एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है, विद ईच लोब हैविंग टू थीका। थीका जो शब्द है, थीका का मतलब होता है लेयर। कुछ जो वर्ड्स है हमें वो बायोलॉजी में सीधे से याद कर लेना चाहिए, ताकि वो जहाँ पर भी हमें दिखे तो रेदर देन कि हम उसका रट्टा मारें, वो हमें डायरेक्ट याद आ जाए कि थीका जो है वो लेयर की बात कर रहा है, रेदर देन है कि हम इसको डाइथिकस करके याद करें। डाई का मतलब है यहाँ पे टू, और थिकस का मतलब है लेयर्स, यानी कि टू लेयर्स हैं। यानी पहले हम बोल रहे थे कि ये बाइलोब्ड है, यानी कि इसमें दो लोब हैं, ये हो गई दो लोब। और डाइथिकस का मतलब है कि हर जो लोब है उसके अंदर दो लेयर हैं। ये होगी पहली, ये होगी दूसरी, दूसरे वाले की होगी पहली, ये होगी दूसरी। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, यानी कि जो हमारी थीका है, जो हमारी लेयर है, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे काट सकते हैं। यानी कि थीका जो है एक दूसरे से अलग हो रही हैं इस लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव की मदद से।
आगे देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अब तक जो हमने डिस्कस किया था वो एलएस डिस्कस किया था, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो टीएस होगा। आगे बोल रहे हैं कि एंथर इज फोर साइडेड tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर हम एंथर को बनाना चाहें तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इसमें हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। इस प्रकार टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? देखिए, हर वर्ड को हम बायो में जो भी जितने लेंथ वाले वर्ड होते हैं इनको हम तोड़ सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और स्पोरेंजिया का मतलब है जहाँ पे स्पोर्स पैदा होते हैं, वो जगह जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं या पैदा होते हैं। जो जिया वर्ड है ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो हम स्पोरेंजियम लिखते। स्पोरेंजियम मतलब एक स्पोरेंजियम, दो एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो स्पोरेंजिया कहलाएगा। और माइक्रो का मतलब है जो मेल वाले होते हैं, जो कल को माइक्रोस्पोर बनाएगा ये, तो वो छोटे होते हैं, उनका साइज छोटा है, तो ये स्मॉल कहलाया। अगर यही केस फीमेल में होता तो हम उनको मेगास्पोरेंजिया बोलते, और उससे जो भी स्पोर्स बनते उनको हम मेगास्पोर्स बोलते। और अगर सिंगुलर होता तो मेगास्पोरेंजियम हो जाता। अब ये हमारे पास क्या हो गए? माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे क्या बनना चाहिए? यहाँ पे बनना चाहिए हमारे स्पोर्स। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 in each lobe। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स। यानी कि कल को यही जो है डेवलप होके पोलन सैक्स बनेंगी, यानी कि पोलन्स जो होंगे वो इन्हीं के अंदर होंगे। दे एक्सटेंड longitudinally all through the length of the anther and are packed with pollen grains। ये क्या कर रहे हैं? पूरी की पूरी लेंथ वाइज जो हैं वो मौजूद हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, बड़े मतलब बढ़े हुए हैं, और वो पोलन ग्रेन्स के साथ पैक्ड होते हैं। जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो पोलन ग्रेन्स के साथ पैक हो जाएंगे।